ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें आपको सफलता मिलती रहे, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कर्म और किस्मत। किस्मत में जो लिखा है, क्या आपको वो मिलता है? क्या आपको वो पता है कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है? मुझे पता है मेरी किस्मत में क्या लिखा है? नहीं। या सारी जनता को पता है कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है? नहीं पता ना। लेकिन हम फिर भी किस्मत की बात करते हैं। बहुत सारे बिलीव करते हैं, बहुत सारे नहीं भी बिलीव करते हैं किस्मत पे। मैं तो करती हूँ कि किस्मत होती है, क्योंकि जब हम कर्म करते हैं तो जिसके साथ हमारा हिसाब किताब होता है, जिससे भी हमें ऋण चुकाना होता है या हिसाब लेना होता है, जैसे हमने किसी को कुछ दिया है तो हमें उससे कुछ लेना ही है, ठीक है। जब ये सिस्टम बंद ही नहीं होगा तो किस्मत भी बंद नहीं हो सकता है, मतलब किस्मत है, क्योंकि किस्मत को बनाने वाला हमारा कर्म ही है। और हम जब अच्छे बुरे कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमारी किस्मत तैयार हो जाती है। इस जन्म में मान लो हमने अच्छे अच्छे कर्म किए हैं तो वो सारे इकट्ठा होते हैं, और कुछ थोड़े एक दो बहुत हमने बुरे कर्म किए हैं तो वो भी जाके इकट्ठा होती है, और उन दोनों के सहयोग से ही हमारा किस्मत तैयार हो जाता है। अब हम किस्मत के भरोसे अपनी जिंदगी में बैठ तो नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, हमें तो अपना कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो हम अपने किस्मत से मिलेंगे कैसे? क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई तो कर्म करता है। जब इंसान छोटा होता है फिर धीरे धीरे वो पढ़ाई करता है अपने बेसिक, फिर वो जिस फील्ड में लगना चाहता है उसके हिसाब से वो मेहनत करता है, प्रयास करता है, और फेल हो जाता है मान लो, फिर वो फील्ड चेंज कर देता है या उसी फील्ड में एक दो साल और प्रयास करता है, फिर फेल हो जाता है, फिर वो फील्ड ही चेंज कर देता है, और फिर वो एक ऐसा पोस्ट में पहुंच जाता है जिसमें सफलता उसका स्वागत करती है ताली बजा के। तो हम सोचते हैं कि वही मेरा किस्मत था। ऐसे ही तो पता होता है कि ये मेरा किस्मत था, हम बेवजह अपना टाइम वेस्ट कर दिया, व्यर्थ कर दिया। नहीं, अगर आप वो प्रयास नहीं करते तो आप हमेशा जिंदगी में रहता कि हमने उसमें ट्राई नहीं किया। ट्राई करना, प्रयास करना, मेहनत करना आपके प्रारब्ध से, आपकी किस्मत से आपको मिलाता है। अगर आप ये कर्म करो ही नहीं तो आपकी किस्मत को आपको कैसा पता चलेगा कि आप क्या बनोगे? मान लो कि मैंने डॉक्टर का एग्जाम दिया, ठीक है, प्रयास किया, 2-3 अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ, फेल हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं अधिवक्ता बन जाती हूँ, फिर उसमें प्रयास किया और उसमें मैं ऐसे पोस्ट पे पहुंच गई धीरे धीरे करके कि मैं बहुत एक जानी मानी अधिवक्ता बन गई, ठीक है। अब इसको आप क्या कहोगे? मेरी किस्मत में क्या था? अधिवक्ता बनना लिखा था, फिर मैंने प्रयास किया, लेकिन आपकी जो इच्छा थी आपने उस प्रयास किया, वो तो आपकी किस्मत आपको उस जगह पे ले गई। तो हर इंसान कोई ना कोई जो उसको कर्म करना होता है उसमें प्रयास करता है मन लगा के, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो अपना घर साधन हो, चाहे जॉब हो, कोई शादी हो, हर चीज में वो प्रयास पहले करता है, जिसको वो चॉइस के अकॉर्डिंग अपना प्रयास करता है कि मेरी चॉइस ये है, मैं उसमें प्रयास करूंगा, मैं उसमें मेहनत करूंगा। पर वो होता नहीं है तो जो उसकी किस्मत होती है वहां वो चला जाता है, उसके हिसाब से फिर उसके जीवन में जो होना होता है, जो घटनाएं होनी होती है वो होता है। अब ऐसे ही इसके लिए अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक रिक्शा वाला था, उसके घर में एक बेटी, बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया था उसकी वाइफ ने, और काफी रिक्शा वाला बहुत मेहनत करता था, और लड़की भी बचपन से बहुत गुणी थी, बहुत पढ़ाई में ध्यान देती थी। तो रिक्शा वाला ने सोचा मैं मेहनत ज्यादा करूंगा और इसको पढ़ाई करवाऊंगा जो ये चाहती है, जो इसकी चॉइस है, जो इसकी इच्छा है। और उसकी इच्छा थी सीए बनने की, ठीक है। वो उसमें लगातार मेहनत करती है, रिक्शा वाला बहुत मेहनत करके उसकी पढ़ाई के सारे साधन लाता है, उसके सारे पैसे, फीस वीस सब करता है, और लड़की भी खूब मेहनत करती है और पहले ही अटेम्प्ट में सीए का एग्जाम क्लियर कर लेती है। पेपर में बड़े बड़े होर्डिंग में छप जाता है कि रिक्शे चालक की बेटी ने सीए क्लियर कर लिया।
आसपास का सभी आश्चर्यचकित कि जो जिसको इतना साधन मिल रहा है अपने घर में, इतनी सुख सुविधाएं मिल रही है पढ़ने के लिए, वो बच्चा सीए क्या हुआ आसपास भी नहीं आया उसके। और वो लड़की जिसको कोई सुख साधन नहीं मिला, स्ट्रीट लाइट में भी पड़ी, घर के जो ढिबरी होती है ना, पहले एक ढिबरी जलाते हैं तो उसमें भी पढ़ी, और उसको पढ़ के उसने सीए का एग्जाम क्लियर कर लिया। और उसके माता पिता की हालत देखेंगे तो ये आप तो बहुत लोग तो ऐसे शर्म से माता पिता को भी नहीं मिलवाएंगे, लेकिन उस लड़की ने अपने माता पिता की बदौलत जो किया हासिल, उसकी वजह से उसकी सारी ग्रह दशा, सारा जो उनका रहने सहने का जो तरीका सब बदल गया। तो ये उसकी किस्मत थी, उस दिशा में उसने प्रयास किया और उसको पा लिया। अब बोलोगे ये उसकी किस्मत थी? हाँ, ये उसके कर्मों का हिसाब किताब था कि उसको जो था उसको जन्म तो लेना था एक गरीब परिवार में, लेकिन अपनी मेहनत से फिर वो चीज अचीव करनी थी, और उस सफलता पे लोगों की तालियां भी सुननी थी और लोगों की वाहवाही भी सुननी थी उसको। ये उसकी किस्मत में था, क्योंकि किस्मत का पहला रूल ही यही है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लें। अगर हमने बहुत प्रयास किया, किसी आईएएस के पे मालूम है आईएएस बनना चाहती थी, है ना, उसके बहुत अटेम्प्ट किए, बहुत लोगों ने करते हैं, प्रयास करते, बहुत अटेम्प्ट सारे के हो पार हो जाते, बहुत मेहनत करते, फिर भी उनका नहीं हो पाता है। क्यों? उनकी मेहनत व्यर्थ गई? नहीं, क्योंकि आपकी अपनी चॉइस से बहुत मेहनत की, बहुत प्रयास किया, आप फिर लास्ट में क्या बोलोगे? ये मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ। एक्सेप्ट कर लिया आपने, फिर आप आगे बढ़ गए, फिर आपने उस दिशा में प्रयास किया जो दूसरे लोग चाहते थे कि आप ये बनो, फिर आप उसमें सफलता प्राप्त करते। पर जरूरी नहीं कि हर लोग हाई पोस्ट पे ही पहुंचे, क्योंकि हर चमकता सितारा एक ही होगा ना, ध्रुव तारा है तो वही होगा, सूरज है वही चमकता सितारा, लेकिन उसके आसपास तो हम होंगे ना, वही छोटे छोटे तारे भी तो होते ही हैं आसमान में, तो हम छोटे छोटे तारे भी तो हैं। तो ऐसे ही 150 करोड़ की अपनी जनसंख्या भारत की है, ठीक है, और उसमें सब लोग तो हाई पोस्ट पे नहीं है, कोई सहायक है, कोई ये है, कोई सपोर्टिंग है, कोई छोटी छोटी पोस्ट पे, कोई सेवाधारी है। हर चीज में आप देखना, ऊपर से लेकर लेवल जो है कोई हाश, फिर उससे नीचे की सीढ़ी, फिर उससे नीचे की सीढ़ी, फिर और हर चीज की अहमियत है, हर पोस्ट की अहमियत है। और अगर हमारे ऑफिस में, हमारे हॉस्पिटल में, हमारे किसी भी फील्ड में अगर सपोर्टिंग स्टाफ नहीं हो तो काम ही नहीं हो, आपका काम ही रुक जाए। ठीक है, डॉक्टर के साथ नर्स ना हो तो क्या डॉक्टर सारे काम कर लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। ऑफिस में पियून ना हो तो फाइलों को इधर उधर करने वाला भी तो इंसान चाहिए। तो क्या उनकी किस्मत खराब होती है जो पियून बन गए हैं, या उनकी खराब है जो हमारे घर की मेड बन गई है? नहीं, सबको अपने कर्मों के हिसाब से जो मिल रहा है ये उसकी किस्मत ही है, और ये किस्मत ही आपको उसी में से एक चमकता सितारा बना देती है। जैसे उस लड़की, ये जो स्टोरी थी इंस्पिरेशनल भी थी कि भाई सुख साधन कुछ भी नहीं मिला, फिर भी वो पढ़ कर लिख कर अपने उस पोस्ट को पा लिया जो सब वो चाहती थी। मेहनत भी है, ये दोनों चीज कह रही है, ये कहानी दोनों चीज कह रही है, किस्मत भी प्लस मेहनत भी। किस्मत में उसको सीए बनना था, पर उस दिशा में उसने उस चॉइस को पकड़ के उस दिशा में उसने उसमें मेहनत की। अब बहुत लोग यही तो सवाल पूछते हैं कि किस्मत में अगर ये चीज नहीं लिखे है तो हम क्या मेहनत करना छोड़ दें? पहला उसूल है कर्म का कि कर्म को करते जाओ, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने यही तो कहा है कि कर्म को करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही आपको अपनी किस्मत से मिलवाएगा। हम क्या करते हैं, उस प्रयास को छोड़कर बैठ जाते हैं, सोचते हैं हमारी किस्मत में नहीं है, हम फिर प्रयास ही नहीं करते दोबारा, और हम इतना ज्यादा सोचने हो जाते हैं कि अपनी ही एक दुनिया बचा लेते हैं, अंधकार की दुनिया, उदास रहना शुरू कर देते हैं, और इतनी बड़ी बीमारी हमारे ऊपर टैग लग जाती है कि हम डिप्रेशन में हैं। और वजह क्या थी? क्योंकि हमने अपने कर्म पे ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि कर्म ही तो आपको अपनी किस्मत से मिलाएगी, और आपका वो कर्म ही है जो आपको किस्मत बनाया है।
क्योंकि बिना कर्म का आपका किस्मत कैसे बनेगा। तो दोनों चीज कनेक्टेड है, कर्म और किस्मत। कर्म नहीं करोगे तो किस्मत बनेगी नहीं, और अगर अभी कर्म नहीं करोगे तो किस्मत को पाओगे नहीं, जो किस्मत में लिखा वो पाओगे नहीं। हमें ऐसा लगता है कि 5 उंगलियां की कोई अहमियत नहीं है, नहीं, सब उंगली की अलग अलग अहमियत है। एक को हटा दो, देखो कैसे काम करोगे, पकड़ पाओगे कुछ? इसको हटा दो, फिर इससे कुछ कर पाओगे? इस चारों के सहारे कर लोगे? हर चीज की अहमियत है ना, हर चीज की अहमियत है। तो हर पोस्ट की अहमियत, और उस पोस्ट में ही हर इंसान की किस्मत है। हमें बस लगता है कि हमें वो चीज मिली नहीं हमारी चॉइस की, तो वो ऊपर वाला हमें देना ही नहीं चाहता, वो सब हमारी किस्मत वही लिख देता है। नहीं, आप कर्म लिखते हो, ऊपर वाला तो बस अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है, किसी भी हालात में खुश देखना चाहता है। किस्मत और कर्म दोनों ही कनेक्टेड है, दोनों के बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। ना किस्मत लिख पाओगे और ना ही कुछ बन पाओगे, क्योंकि कर्म तो उसके लिए भी करना ही पड़ेगा। तो आप इस चीज को समझ गए होगे कि किस्मत और कर्म कनेक्टेड है। स्टोरी से भी आप समझ गए होगे कि किस्मत के अनुसार उसका जन्म हुआ एक पूरा गरीब परिवार में, और कर्म से उसको क्या मिल गया? कर्म से क्या मिला? सीए बनी। अगर मेहनत नहीं करती और किस्मत के भरोसे बैठती तो कैसे सीए बन जाती? अरे भाई, कैसे बनेगी बिना कर्म के? एक कुक बनना है किसी को और खाना बनाए नहीं तो कुक का क्या मतलब है? तो हर चीज के लिए आपको वो कर्म करना पड़ेगा, और किस्मत भी आपका कर्म ही बनाती है। बस समझ में आ गई? तो जरूर इसको पसंद करें और कमेंट भी करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि मेरी बात सही है या गलत है। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।